दरभंगा शहर के वीआईपी रोड में चला बुलडोजर, प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण। दरभंगा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 30 से अधिक आवेदन की हुई जन सुनवाई, की गई समाधान। दरभंगा में समाज सेवा की मिसाल बने डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला 2 दिनों में करवाए 2 जरूरतमंदों जोड़ों का विवाह। दरभंगा के दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया भव्य आयोजन। टीआरई 4 अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के विरोध में दरभंगा में जनसुराज का प्रदर्शन। आयकर चौक पर सम्राट चौधरी का किया गया पुतला दहन। दरभंगा में लग्जरी और शानदार मेहमान नवाजी का नया पता, होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। 20 सेंट्रली एयर कंडीशन लग्जरी रूम्स, शानदार बैंक्वेट और कॉन्फ्रेंस हॉल। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, मेहंदी, बर्थडे या कॉर्पोरेट मीटिंग, हर इवेंट के लिए परफेक्ट जगह। मल्टी कुजीन फाइन डाइन रेस्टोरेंट के स्वाद के साथ। आज ही बुक करें होटल मीना ऑरमिन, लहेरिया सराय, दरभंगा। दरभंगा शहर के वीआईपी रोड स्थित अललपट्टी इलाके में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया। अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार के नेतृत्व में बुलडोजर की मदद से सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। एलिवेटेड रोड जो है आपका एकमी से लेकर स्टेशन तक, उसका ही एक विंग का काम आपका समझिए कर्पूरी चौक से लेकर अललपट्टी तक स्टार्ट होना है। तो क्योंकि अब जो रोड अभी आप देख रहे हैं एग्जिस्टिंग रोड है, इस पर पिलर का काम होगा, तो दोनों साइड लेफ्ट और राइट, क्योंकि जो आपका वाहन चल रहा है वो रुके नहीं, उसके लिए हम लोग को एक नया पाथवे बनाना है। इसके लिए जो भी अतिक्रमण है रोड पे उनको हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाते हम लोग यहाँ एलिवेटेड का रोड का काम स्टार्ट कर देंगे। सर लगातार हटाया जाता है, फिर लगा लेते हैं? नहीं, अभी क्या है उनके लिए तो देखिए फाइन का प्रोविज़न है। आप देख रहे होंगे आपके सामने फाइन भी हो रहा है जो रोड पे गाड़ियाँ लगा के रखे हैं। और क्योंकि एलिवेटेड पाथ का काम होगा तो मुझे दोनों साइड रोड क्लियर चाहिए होगा, तभी गाड़ियों का आगमन हो पाएगा। इसीलिए दोबारा अतिक्रमण का कोई चांस नहीं है। सर आज कितने बुलडोजर के साथ एक्शन में? 2 जेसीबी है, फोर्स है, मैं हूँ, अंचलाधिकारी हैं, अमीन हैं, पुल निर्माण निगम जिनको ये कार्य मिला है उनके इंजीनियर्स हैं, एज वेल एज कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग हैं। सर यहीं पर होगा या नहीं, अभी जो सेकंड फेज जैसे आप अभी देख रहे होंगे एकमी में बन रहा है, एकमी के बाद कर्पूरी चौक से अललपट्टी के बीच में पिलर का काम होगा। यहाँ तो कहाँ से कहाँ तक अतिक्रमण हटाया जाएगा? ये बिहार सरकार के निश्चय पार्ट 3 सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के अंतर्गत दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में आज अपने कार्यालय कक्ष में जन सुनवाई की गई है। हमारे यहाँ भी जिला अधिकारी डीएम साहब के यहाँ हनुमान नगर का सीओ है। हमको दौड़ाते दौड़ाते मेरे घर में आग लग गया। अभी 2 महीना हो गया, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है। आपदा विभाग सब जाकर वहाँ पर सर्वेक्षण किया, कर्मचारी दमकल विभाग गया, आग बुझाया, लेकिन अभी तक कोई लाखों का सामान जल गया, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। और सीओ बोलता है प्रवन कुमार जो हनुमान नगर का, जो आ जाओ कल आओ, इतना में मेरा तबीयत खराब हो गया, धूप में गए सो, और हजारों का रुपया का डॉक्टर यहाँ हम देने। जवाहर रोजगार योजना से वो जो है सो पैसा अब तक हमारा फंसा हुआ है। आखिर क्या दिक्कत हुआ, कहाँ से हुआ? जो पंचायत में पैसा उस समय कम था, आधा मिला, आधा जो बचा रहा, तो तब से ये वीडियो साहब फलाने दौड़ाते दौड़ाते हैरान है। अभी किनके यहाँ जनता दरबार? मेरा जमीन है, बहुत दिन से मेरा ले लिया है, दे नहीं रहा है। अच्छा, कौन लोग ले लिया? ये है दमंग आदमी सब है, वो सब ले लिया है, अपने दौड़ दिया सब है, वो सब ले लिया है। कब ले लिया? ये हो गया कम से कम 20-30 साल हो गया। अभी तक आपका जमीन नहीं दिया है। कमजोर आदमी हम सब हैं, विकलांग आदमी हम सब। अभी यहाँ क्या चाह रहे हैं? चाहते हैं कि हमको दरभंगा में समाज सेवा की अनूठी मिसाल पेश करते हुए गुंजन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ने एक जरूरतमंद जोड़े का विवाह संपन्न कराया है। 10 मई की रात कैफेटेरिया परिसर में आयोजित इस विवाह समारोह में सामाजिक और पारिवारिक माहौल देखने को मिला। इससे पहले 8 मई को भी ट्रस्ट की ओर से एक अन्य जरूरतमंद जोड़ों का विवाह कराया गया था। ट्रस्ट की इसी ट्रस्टी एवं भाजपा नेता डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला लंबे समय से जरूरतमंदों की सेवा में जुटे हुए हैं। गरीब परिवारों की बेटियों की शादी, स्वास्थ्य सेवा, कंबल वितरण और
मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने जैसे कार्य से वे लगातार लोगों का दिल जीत रहे हैं। डॉक्टर शुक्ला ने 101 जरूरतमंद जोड़ों का विवाह कराने का संकल्प लिया है। स्थानीय लोगों ने उनके इस मानवीय प्रयास की जमकर सराहना करते हुए उन्हें समाज के लिए प्रेरणा बताया है। दरभंगा के दिल्ली पब्लिक स्कूल कैदराबाद में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह, स्कूल कैबिनेट शपथ ग्रहण एवं मातृ दिवस समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर शोएब अहमद खान, चेयरमैन टीए खान और विद्यालय प्रशासन द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कि इस प्रांगण में हर साल के प्रति इस साल भी एनुअल प्राइज डे का आयोजन किया गया है। इस प्राइज डे का मतलब ये है कि बच्चे जो हमारे हैं, जो पूरे साल मेहनत करते हैं और बिल्कुल अनुशासन में रहते हुए विद्यालय में अपना योगदान दे रहे हैं और अपने आप को आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसी इस मौके पर जो है उन सारे बच्चों को बुलाया गया है, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया है, ताकि बच्चे जो है अलग अलग क्षेत्रों में अपना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस तरह के बच्चों को, जैसे कोई बच्चे डिसिप्लिन में है, वेल डिसिप्लिन अवार्ड है, किसी बच्चे का एकेडमिक में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, उस तरह के अवार्ड दिए जाते हैं। किसी के वेल जो ड्रेस है, यूनिफॉर्म है, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे यूनिफॉर्म्स में के साथ पूरे साल आते हैं। कोई ऐसे बच्चे हैं दरभंगा में टीआरई 4 परीक्षा की अधिसूचना जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जनसुराज पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आयकर चौक पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आज सर जनसुराज पार्टी दरभंगा इकाई के द्वारा पूरे बिहार में इलेक्शन से पूर्व जिस तरह से निवर्तमान हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने पूरे बिहार के शिक्षित युवा वर्ग को जो स्टेट या सीटेट जो पास किया हुआ था, उनको चुनाव से पूर्व वादा किया हुआ था कि मैं चुनाव से पूर्व ही वैकेंसी दूंगा टीचर का और आपकी बहाली करवा दूंगा। लेकिन लोक लुभावन वादा करके उन्होंने किसी तरह से पूरे बिहार के शिक्षा युवा वर्ग के साथ उन्होंने वोट बटोरने के बाद सरकार बना लिया। लेकिन वही इलेक्शन बीतने के बाद भी उस टीआरई एग्जामिनेशन का डेट तो निर्धारित कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं कर पाया है। जब पूरे बिहार के शिक्षित युवा वर्ग इस आंदोलन में टीआरई के नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन यदि बिहार के धरती पटना में करते हैं, तो वहां पर केवल युवा वर्ग ही नहीं, महिलाओं पर भी नए सरकार के द्वारा लाठी बरसाई जाती है। ये टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी थे, जो अपने हक अपने अधिकार के लिए पटना गए थे, उसमें सारे अभ्यर्थी को, विद्यार्थियों को बिल्कुल इस तरह से पीटा गया। बिहार का विकास पंचायतों से और पंचायत का विकास आपका विकास। क्या आपके जनप्रतिनिधि, मुखिया के अलावा आपके पंच, सरपंच, उप मुखिया, जिला परिषद के साथ पंचायत समिति आपके क्षेत्र के लिए काम किया? कोनो काम नहीं हुआ मुखिया जी के द्वारा। समस्या यही कि रोड नहीं बन रहा है, ना हम लोग के घर दीवार दिया और नहीं काम किया और सिर्फ अपना विकास किया, तो आपके पास इस बार सुनहरा मौका है। ये तो मुखिया जाएगा, ये मुखिया लाख नहीं है हम लोग के। उखाड़ फेंके ऐसे जनप्रतिनिधि को, वरना आगे 5 साल फिर आप पछताएंगे, क्योंकि सरकार बार बार योजनाएं आपको नहीं देगी, और जब योजना देती है तो आप ऐसे तत्वों से दूर रहें जो आपको बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर आपको वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि वो तत्व उसके एजेंट होते हैं। देखते रहिए बिहार टाइम्स, क्योंकि अब हमारी टीम पंचायतों में जाकर सच्ची और सटीक खबरें लाएंगी। अभी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दे के लिए।